+1/4 -1/4 -4 इस तरह से लिखा हुआ है 0 to 2 dx अपॉन ये वैल्यू माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 17/4 ठीक है dx पर लिखा हुआ है 0 to 2 यहाँ पर फिर इसको dx अपॉन ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई तो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ पर फॉर्मूला है 1/√में रूट नहीं है 1/e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स ये फॉर्मूला यूज होना है ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2 इंटू a की वैल्यू √17/2 2a हो गया ठीक है। फिर log ये वैल्यू है यानी √17/2 प्लस x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस x माइनस 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। ये वैल्यू यहां से मैंने ले लिया है लिमिट 0 to 2 ये तो कट जाएगा। अब देखिए i इक्वल टू 1/√17 log √17 प्लस 2x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 2x माइनस 1 ये वैल्यू है 0 to 2। यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक है। इस तरह से इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। और देखिए ये जो 2 वाली वैल्यू है ना वो एलसीएम लेके मैंने कैंसिल कर दी है ठीक है। यहाँ भी 1/2 आता और यहाँ भी 1/2 है तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है ठीक है। अब इस वैल्यू में क्या करेंगे x की वैल्यू लिमिट ले लीजिएगा लिमिट है 2 से तो 1/√17 अपर लिमिट log √17 प्लस 4 माइनस 1 2 रखूंगा तो 4 माइनस 1 यानी 3 लिख देता हूं डायरेक्ट अपॉन √17 माइनस देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3 ठीक है। फिर 0 लेंगे माइनस log √17 माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 1 ठीक है। ये वैल्यू फिर कैंसिल हो जाएगी log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी 1/√17 log √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 माइनस 0। यहां तक समझ में आ गया। +1 आएगा नीचे +1 होना चाहिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा ये +1 तो ये 0 नहीं होगा यानी कि log √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1 ठीक है। इसे भी रूट हटाई देते मन नहीं रहेगा। अब ये वैल्यू
1/17 यानी लॉग, ये मैंने लॉग में डिवाइड में लिख रहा हूँ, माइनस है ना ये वैल्यू, ठीक है ना, तो ये डिवाइड में लिख जाएगी, यानी √17 + 3 अपॉन √17 - 3 इंटू √17 + 1 अपॉन √17 - 1। ये तो सिंपल बेसिस वैल्यू है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर वाली वैल्यू का, तो ये आ जाएगा 17 + √17 फिर प्लस 3√17 + 3 यानी 20 + 4√17। अब साइड की वैल्यू तो ये आ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि ये किस तरह से ये चेंज हुआ है। तो इस तरह से इनको चेंज करना है, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू का दूसरा वाला पार्ट भी हल कर लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू रहेगी और पहले मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड में लिखना है, तो 1/17 लॉग 4 कॉमन, तो ये बनेगा 5 + √17 अपॉन, ये भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 17 - √17 फिर -√17 3√17 फिर +3 यानी 20 - 4√17 ये वैल्यू आएगी, यानी 4 फिर कॉमन 5 + √17 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/17 लॉग 5 + √17 अपॉन 5 - √17, ठीक है, इनटू ये वैल्यू 5 + √17 अपॉन 5 + √17। अब देखो जरा फिर इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकती हो क्या, तो छोड़ दूं, हल कर लो, तो नहीं तो फिर बताऊंगा इसको एक बार। चलिए मैं ही कर देता हूँ, तुम लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। इक्वल टू 1/17 लॉग, ये वैल्यू हो जाएगी 5 + √17 का होल स्क्वायर अपॉन 25 - 17 यानी 1/17 लॉग 25 + 17 + 10√17 अपॉन 38, ठीक है, यानी 1/17 लॉग 2 4 + 10√17 अपॉन 8, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा और इसे काट लीजिएगा, 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो इसमें से क्या करेंगे 2 निकाल लेते हैं, तो यानी 1/17 लॉग 2 21 + 5√17 अपॉन 8, ये 4 टाइम्स, यानी 1/17 लॉग 21 + 5√17 अपॉन 4, ये आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 1/17 21 + 5√17
ठीक है, ये आंसर। ऐसे ही 7 है, 7 क्वेश्चन को ये नीचे जारी दी हुई है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ना। इस वैल्यू को क्या करोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कर लेना है। नीचे वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन है, आई इक्वल टू लिमिट है 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। इस वैल्यू को मैंने सेपरेटली लिखा है 1 to 1 अपॉन एक्स e की पावर 2x dx, फिर माइनस लिमिट 0 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको इस तरह से लिखा गया है 1 to 2 x की पावर माइनस 1 e की पावर 2x dx माइनस 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज एक्स की पावर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस आएगा और x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx माइनस 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। e की पावर 2x यहाँ तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं 1 to 2, ठीक है, अपॉन x 2, यहाँ पर 2 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये e की पावर 2x अपॉन ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 2x स्क्वायर dx माइनस 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर e की पावर 2 है 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है, e की पावर 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 1/4 निकाल लीजिएगा, 1/4 कॉमन और e की पावर स्क्वायर भी निकाल लिया है, तो मैंने आएगा e की पावर 2 माइनस 2, बस इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 1 x माइनस x की पावर 3 की पावर 1/3
क्या करेंगे, इसमें से x की पावर 3 कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर मैंने 3 निकाला ऊपर से, तो 1/3 और 1 x की पावर 3 निकाला है तो इसकी पावर 1/3 हो गया है। और यहाँ पर ये वैल्यू x की पावर 1/3 हो गया। अब यहाँ पर 3 निकाला हो तो यहाँ पर x² वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। तो 1/x² हो गई, 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4, यानी कि लिमिट 1/3 to 1 x और ये 1 माइनस x³ x² अपॉन x की पावर 4 dx। और देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है x की पावर स्क्वायर में आएगी, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहने देता हूँ तो ये हल हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर लानी है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये वैल्यू 1 एलसीएम मत लीजिएगा, यहाँ पर 1/x² माइनस 1, ये वैल्यू 3। ठीक है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/3 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1 कट जाएगी तो वैल्यू 3 बचेगी dx। ठीक है, इस तरह से मैंने लिया इसको। अब यही वैल्यू 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t रखते हैं। पुट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t, यानी x की पावर -2 माइनस 1 इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -2 x की पावर -3 dx इक्वल टू dt, यानी कि 1/x की पावर 3 इक्वल dx इक्वल टू -1/2 dt। ये वैल्यू मैंने इधर पहुंचा दी और इसको डिवाइड में ले लिया है, यानी कि 1/, ये तो वैल्यू है ही हमारे पास। ठीक है, ये t हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन t की पावर 1/3। ठीक है, और ये वैल्यू कैंसिल हो गई इसमें, तो माइनस के 1/2 dt। अब लिमिट और देख लेते हैं, 1/3 रखोगे तो 1/1/3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 8 आ जाएगी इक्वल टू t। तो यहाँ पर तो 1/3 पर तो ये 8 है। ठीक है, और x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब इसको लिमिट इंटरचेंज किया तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस 1/2 t की पावर 1/3 और 0 to 8। ठीक है, dt। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वैल्यू रख लीजिएगा, तो आएगा 1/2, तो ये t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन के 1/3 प्लस 1, 0 to 8, 1/2। और ये वैल्यू हो जाएगी t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, यानी 1/2 इंटू 3/4 t की पावर 4/3, यहाँ पर 0 to 8, 0 to 8। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 6/8 इंटू, तो देखिए यहाँ पर 8 की पावर 4/3 माइनस 0, यानी 6 इंटू 8 इंटू ये है 2 की पावर 3 की पावर 4/3 माइनस 0 इक्वल टू 6/8 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो 2 4 8 होगा
1/2 3/8 8 हो गया, 6 कैसे लिख दिया, 3/8 है। अच्छा ये कैंसिल हो गई तो ये वैल्यू बनेगी 3/8 और यहाँ पर ये कैंसिल हो गई तो 2 की पावर 4 3/8 इंटू 16 ये 2 टाइम्स यानी 6। एक मिनट आंसर चेक करते हैं। चलो ठीक ही होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आप हल कर सकते हो। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर इसका डेरिवेटिव कर देना है। समझ में आ गया। इसको पहले क्या करेंगे, f(x) दिया हुआ है, f(x) का इसका वैल्यू का जो राइट साइड की वैल्यू है ना, इसको इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड से करके लिमिट लगा दीजिएगा, x की लिमिट, ठीक है, फिर इसको बदल देना है। कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊं क्या, वैसे करके ट्राई करके देखो, फिर उसका जो आएगा उसका डिफरेंशियल करना है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इतना ही है बस इसमें। ओके।